अच्छा, शुरू में जो हम बात कर रहे थे कि आजकल की जो हमारी ऑडियंस है बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत। मुश्किल इन द सेंस के हर चीज ऐसा लगता है कि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के वो देख रहे हाँ। होते हैं। चाहे अगर आपकी परफॉर्मेंस हो तो एक एक एक्शन, एक एक मूव, स्टाइलिंग, कपड़े क्या पहने हैं, उस पे भी अब तो होना शुरू हो गया। जो लोग सोफे पे बैठ के ड्रामों के बारे में रिव्यूज वगैरह देते हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी इतनी हाँ। स्क्रूटनी। और फिर एक उसका दूसरा एलिमेंट है सोशल मीडिया, हम्म। कि भाई आपने कोई पोस्ट लगा दी, कोई पिक्चर लगा दी, कोई इवेंट हो गया, कुछ हो गया, उस पे फिर जिस तरह से फीडबैक हम्म। आता है। और फिर उसके बाद जाके मतलब जो आपकी एक पर्सनल लाइफ है उसमें भी फिर बहुत ज्यादा चीजों को लोग स्नीक करने की कोशिश करते हैं, दिखने की कोशिश करते हैं। तो एज समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली इन द पब्लिक आई, इस चीज का कितना आपके ऊपर प्रेशर है? क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि इन बहुत सारे इंसिडेंट्स, मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगर कंफर्टेबल नहीं है आप बिल्कुल जिक्र ना करें, लेकिन ये हुई हैं चीजें आपके साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि ये एक स्ट्रगल है एक्टर्स की, ये एक जो ज्यादा स्ट्रगल लोग बात नहीं करते इस पे। ये एक स्ट्रगल भी है। और मुझे लगता है कि लोग बड़े बेहिस हो गए हैं। वो भूल जाते हैं कि ये जो सामने इंसान है उसका भी घर है, और वो भी किसी रीजन से काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी कह दोगे और वो ना, उसकी फीलिंग्स नहीं है और उसके इमोशंस नहीं है उसको। अगर जैसे आप लोग भी रिव्यू करते हैं, आप कहते हैं कि यार इस बंदे ने इसमें एक्टिंग नहीं की है, या वो, अगर उसके लफ्ज आप सही लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते उस चीज को बताने के लिए, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो, आप सोचना शुरू हो जाते हो कि शायद मुझे काम छोड़ देना चाहिए, शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। लेकिन आप उसकी, आपकी बातें जिस तरह से आप कर रहे हो, वो उसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ अगर आपकी किसी को पसंद नहीं है, जैसे आम रूटीन में अगर आपको कोई किसी की बात पसंद नहीं आती कोई चीज़, और आप कहते हो कि यार मैं इसको बोलूँगा कि ये चीज़, लेकिन आप सोचते हो कि ये बोलना कैसे है कि उसको बुरा ना लगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है ना। वो तो जैसे मर्जी, हमें क्या पता कौन बोल रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमें इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। शायद किसी ने कोई पासिंग कमेंट कर दिया, उसने शायद इतना सोचा भी नहीं कि हम्म। यार कि मैं ये लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, लेकिन और उसके और अल्फाज के। ऐसा भी नहीं है ना कि चलो दो लोगों ने ऐसा बोला, आप कहते हो कि यार इन दो लोगों ने बोला है, कोई बात नहीं। अब आर्मी आ गई एक बोलने के लिए, हर तरफ लोग अपने बारे में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोच समझ के अपने लफ्जों को चलो बेहतर कर लें। आप तनकीद करें, लेकिन आप थोड़ा सा प्यार से कुछ समझा दें, कुछ बता दें, ज्यादा हार्श ना हो लोगों के साथ। इस तरह के कमेंट्स को, चाहे वो कहीं से भी आए, हम्म। कैसे डील करती हैं? क्या, व्हाट इज द प्रोसेस? अब जाहिर है इम्पैक्ट तो होता ही है, लाख बंदा बोले कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, होता सबको है, फर्क सब पड़ता है, कुछ होता है। सबको फर्क पड़ता है। बस ये कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, पोस्टिंग नहीं करते, आराम से बंद कर देते हैं इंस्टाग्राम, देखते नहीं किसी का रिव्यू। अब तो मैं खुद भी नहीं देखती, मैं कहती हूँ पता नहीं अच्छा बोला होगा बुरा बोला होगा। कब पहले खुशी से देखते थे हम कि यार इन्होंने रिव्यू किया होगा, देखते हैं क्या बोला होगा। अब आप कहते हो अच्छा बोला हो बुरा बोला हो, देखना ही नहीं है, छोड़ो। कोई बात नहीं, जैसा भी है बाद में पता चल जाएगा कैसा है। तो अब देखते नहीं है, यही एक चीज है, इसी तरह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो रिव्यू कल्चर है ना, तो मैं तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि वो जो फैंस होते हैं, कभी कभी हम्म। फैंस बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। पोजेसिव हो जाते हैं? किस तरह के फैंस की बात? मतलब मुझे तो इतने ऐसे ऐसे फैंस मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। नहीं, मुझे अंदाजा है कि है ना? फैंस फैंस बहुत ज्यादा एक ओनरशिप ले लेते हैं एक्टर्स के ऊपर कभी कभी, जो कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि फैंस एक्टर्स को बहुत पसंद मुझे करते हैं। तो कसम से फैंस समझ ही नहीं आते, मुझे नहीं आते। या तो उनको बहुत प्यार है आपसे, इतना प्यार हो जाता है कि वो आपके घर तक पहुंच जाते हैं, और या फिर आपसे इतनी नफरत है तब भी घर पहुंच जाते हैं। ये दोनों चीजें उनको घर लेके आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। मुझे होता है कि बस ठीक है, ज्यादा शिद्दत वाले फैंस ना ही बने तो बेहतर है। इस पे मैं अब क्या आपको तो मैंने बताया था शायद, हाँ, है ना? हाँ, कुछ वाकयात बता चुकी हूँ मैं आपको, तो हाँ। मैं तो थोड़ा सा डर मैं गई खुद हुई से हूँ। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इट्स नॉट माय प्लेस टू हाँ। टॉक अबाउट दैट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इंसिडेंट्स आपके साथ ऐसे हुए हैं जो कि थोड़े से मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गया। मेरे साथ अभी रिसेंटली भी एक चीज हुई है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। कैमरे पे नहीं बताना नहीं, चाहेंगे? वो कैमरे पे नहीं बता सकती अभी, वो बड़ा कोई खतरनाक किस्म की थी। चलें तो बगैर इसकी कह रहे हैं, बिकॉज अगेन मैं नहीं चाहूंगा कि आपको हाँ। किसी अनकंफर्टेबल स्पॉट में डालूं।
आपके साथ, किंजा के साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ पे वाकई में उनकी सिक्योरिटी को और लाइफ को एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में आई है, ठीक है, इन हाँ ऑल सीरियसनेस। जी ये इस तरह की स्पॉटलाइट मिलना, बंदा फिर यही कहता है यार कि ठीक है, आई एम इन द पब्लिक आए, लोग पसंद करते हैं, प्यार सब उसी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक लाइन तो बहरहाल कहीं पे फिर होनी चाहिए। हाँ होनी इसको चाहिए। डील करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए क्या अब आपने सोचा कि कैसे, इसका कोई सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है? कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका, कुछ नहीं कर सकते आप, ना कंप्लेन कर सकते हैं कहीं पे, कुछ भी नहीं कर क्यों सकते। कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलिए मैं रिसेंटली कुछ बता देती हूँ कि मेरे घर के बाहर एक अ, अच्छा मेरी अम्मा भी सुन लेंगी, वो डर जाएंगी। आप ये वाला पार्ट उनको ना भेजिएगा। वो देख लेंगी ना, वो इंस्टाग्राम पे या इधर उधर कहीं जाके वो कहेंगी मुझे नहीं, नहीं बताया तुमने। the only reason why I want to highlight is because यार मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि यार एक्टर्स के साथ ये सब होता है भाई, तो ना करें। शॉर्ट शॉर्ट उस पे शॉर्ट बता शॉर्ट देती आप हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे हाँ जो डिटेल्स जहाँ में जो नहीं आप आता। कंफर्टेबल हैं आप वो शेयर। हाँ तो एक कुछ ऐसा हुआ कि एक फैन थी, वो यहाँ रहती भी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने मेरे घर के जो स्टाफ है उनके साथ किसी तरह कांटेक्ट में आ गई, तो मेरे स्टाफ से उन्होंने घर की इंफॉर्मेशंस लेना शुरू कर दी, तो वो कोई 2-3 महीने से ये चलता रहा। फिर वो मुझे किसी तरह पता चला, और फिर मैंने जब उनका फ़ोन चेक किया तो मेरे घर की मेडिसिन से लेके प्राइवेट चीज़ों तक की पिक्चर्स गई हुई थी उनके पास, और वो लड़की थी और वो कहीं बाहर कहीं रहती हैं, और इस चीज़ की वजह से हम सब डर गए। मतलब वो इतनी कोई एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें थी कि हम सब जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब, हम सब डर गए। फिर उसके बाद हमने एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन वो फिर था कि वो यहाँ रहती ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। और भी काफ़ी चीज़ें थी, डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, ये उनके साथ काफ़ी चीज़ें एसोसिएट थी, और मैसेजेस भी कुछ ऐसे थे कि आप डर जाएं, आप कहें कि ये क्या मैसेजेस हैं और ये क्या बातें हैं और ये क्या सवाल हैं, आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो एक टाइम मेरे पे बहुत बुरा गुजरा जिसमें मैं 2 महीने में स्टाफ भी नहीं रख सकी घर पे, मुझे इतना डर लगा। ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे किसी पे कि क्या करें कैसे करें, गार्ड बिठाना पड़ा। सोचिए इमार में घर के बाहर, अपने अपार्टमेंट के बाहर गार्ड बिठाना पड़ा। तो आप जो है आपको इस तरह की सिचुएशंस में लोग डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई, वो तो अभी बड़ी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, कि एक फ़ैन है और वो मेरे घर के नीचे आ गए, उनको अपार्टमेंट नंबर नहीं पता था बस। ये मेल फैन थे? हाँ मेल फ़ैन थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये हूँ, और मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम पूछते हैं, हमें कॉल आई, उन्होंने कहा कि इस तरह कोई आया हुआ है, और रात में ड्यूटी ख़त्म हुई थी, ये रात में भी थे, तो मैंने इनको कहा था अपार्टमेंट नंबर बताएं और चले जाएं, नहीं बताया तो मैंने नहीं जाने दिया। अब मैं सुबह आया हूँ, ये इन्हीं कपड़ों में यहीं खड़े हैं, ना फ़ोन है इनके पास, कुछ भी नहीं है, और ये आके खड़े हैं नीचे। तो आई वाज लाइक कि ये कौन है? तो मैंने कहा प्लीज़ आप पिक्चर